स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा। तो स्टूडेंट देखिए, आज हम परसेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनको एग्जाम में करने में बहुत डिफिकल्टी होती है और समय भी ज़्यादा लगता है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, जिसको करने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि हर टाइप के क्वेश्चन आप समझ सकें। देखिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि यदि ए अपनी आय का 20% खरीदारी पे तथा शेष का 5% पढ़ाई पे खर्च करता है और उसके पास अभी 1520 रुपये बचते हैं, तो वह अपनी पढ़ाई पे कितना खर्च किए हैं वो ज्ञात करना है। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको एक्स वाली मेथड से करते हैं तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। एक्स का हम लेंगे 20%, फिर एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा शेष, फिर जो शेष आएगा उसका हम लेंगे 5%, फिर हम खर्चे के लिए बराबर करेंगे दोनों को योग करके, कितने से 1520 से। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, तो इसको हम बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक में करेंगे। कैसे, ये देखिए। करें क्या, देखिए पहले अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ पढ़ाई पे कितना खर्च करता है ये बोला गया है ना। तो पढ़ाई पे खर्च करने के लिए परसेंट आपको दिया गया है 5%, पर अब उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं 1520 रुपए, ये बचे हैं। और पढ़ाई के लिए कितना परसेंट खर्च करा है, 5%, लिख दिए 5। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा 100। क्यों हो गया 100? क्योंकि ये परसेंट जब भी हटाते हैं यहाँ पर तो बटे में क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 100 कर देते हैं, डिवाइड में लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जिसके लिए पूछा गया है ना उसको 100 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, ये लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है प्रतिशत पर। जब भी हम कुछ भी चीज़ खर्च करते हैं, कम करते हैं, तो हम 100 में से उसको घटा देते हैं, और प्रतिशत था फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड 100। तो ये 100 इस 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। क्लियर हो गया? ये वाला 100 नीचे वाले 100 से ब्रेक हो जाएगा, हम नहीं लिखे तो भी चलेगा। इसको हम अच्छे से लिख दिया। तो देखिए 1520 गुणा में 5, और 100 में से 5 को जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 95। अभी हम इसको काटें, किस टेबल से दोनों कट रहे हैं देख लीजिए। 19 की टेबल से दोनों कट रहा है। 19 5 जा और 19 8 जा 152 होता है। 0 का 0 हमने लिख दिया, 5 1 जा ये ब्रेक हो गया, और आंसर हमारा आ गया 80 रुपीज़। किसमें खर्च कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई में खर्च कर रहा है। ये हमारा हुआ आंसर। अगर हम एग्जाम में इसी क्वेश्चन को करते तो हम ये ना करके सीधे क्या कर सकते थे, 1520 रुपए का क्या लगाते, 5% लगाते, और 100 में से 5 को घटाते 95, यानी हम यहाँ से चालू करते। देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए अपनी आय का 20% मकान के किराए पर देता है और शेष का जो बचता है उसके पास उसका 70% घरेलू सामान में खर्च करता है, यदि वह 3600 रुपए की बचत करता है तो उसके पास कुल कितनी आय, ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी इसके पहले जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा उसमें केवल पढ़ाई के लिए खर्च कितना किया गया वो मांग रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर अपन को बोल रहा है कुल, यानी हमको टोटल आय का पता करना है। तो टोटल है, तो टोटल आय में से कहाँ कहाँ खर्च करा है उसको भी इंक्लूड करेंगे हम। क्लियर है? तो देखिए हम करें क्या, इसमें दिया क्या है हमारे पास, बचत कितनी है 3600 रुपए की है, हमने लिख लिया। क्लियर है? अब हम करें खर्च की बात। तो मकान के किराए पर 20% यानी 100 में से 20 को घटाया है, तभी तो 20% आया है। ये देखिए 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 20%। यहाँ पर हो गया कितना, 80, और डिवाइड में 100, तो डिवाइड का डिवाइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 70% घरेलू सामान में खर्च करता है, 70% यानी 100 माइनस 70 कितना हो गया, 30%। यहाँ हो गया 30, और फिर मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, 100% को हटाया तो। क्लियर हुआ? ये आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है। तो करेंगे क्या, हम ब्रेक करें, ये 0 से 0 को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 1 जा 3 2 जा। अब इन दोनों को किससे काट सकते हैं, 4 से, 4 2 जा 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 5 जा। क्लियर है? तो हमारे पास बच क्या रहा है, 3
50 और 100 बच रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 जा हुआ 15, तो यहाँ आ गया 15 1 जा 15 और 0 को हम ऐड कर दें, तो ये 15,000 रुपये इसकी क्या है, आय हो गई। इसकी आय क्या है, 15। क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% ही उत्तीर्ण होते हैं और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या होगी 500, 1200, 1000 की 16, 25। ये अपन को देखना है क्या होगी। तो देखिए बहुत ही ईजी है सॉल्व करना और ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो वैसा ही मैंने उठा के आपके सामने रख दिया है। तो देखिए करेंगे क्या, कितने थे परीक्षार्थी, टोटल कितने थे, 420 थे, हमने लिख लिया 420, क्लियर है, 420 लिखा। अब ये दिया जो है परसेंट, वो किसका दिया है, उत्तीर्ण का दिया है, पर हमको तो बात कर रहा है किसकी, अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। भाई जो संख्या दी गई है वो तो अनुत्तीर्ण की दी गई है ना, और यहाँ पर जो दिया गया है वो उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है, तो हम क्या करें, उत्तीर्ण के प्रतिशत को किस में कन्वर्ट कर लें, अनुत्तीर्ण में। तो उत्तीर्ण के प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग उत्तीर्ण हुए हैं, 65। 100 में से हम घटाएंगे 65 को, तो बचेगा कितना, 35। 35% जो स्टूडेंट हैं यानी परीक्षार्थी हैं वो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जो संख्या थी ना बच्चों, वो किसकी है, अनुत्तीर्ण की है। तो अनुत्तीर्ण के साथ अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या था, 35। कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया, 100 में से घटाएंगे किसको, 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो डिवाइड में 100 और डिवाइड का डिवाइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर हुआ, इसको हम काट दें तो देखिए 7 5 जा 35, 7 6 जा ये हो गया 42, 0 का 0 लगा दिया। अब हमारा 5 1 जा, यहाँ पर 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा कितना आंसर हमारा, 12 में मल्टीप्लाई 100, यहाँ हो गया अपना 1200। तो आंसर यहाँ पर हो गया बी, दिस इज आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ स्टेप में एक्स्ट्रा क्यों लिखती हूँ कि आपको समझ में आए डिटेल में कि करना क्या है। एग्जाम में आप सीधे ही ये लिखिए और 1200 ये आंसर आ गया, टिक कर दीजिए। तो क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट ये है कि एक परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों ने या तो भौतिकी विषय लिया या तो गणित और या दोनों लिया है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ लिया है। भौतिकी लेने वाले 70% और गणित लेने वाले देखिए 60% हैं। वैसे भी गणित लेने वाले कम ही होते हैं। यदि कुल परीक्षार्थी कितने थे, 2500 थे, तो न्यूनतम कितने परीक्षार्थी ऐसे हैं जिसने गणित और भौतिकी दोनों विषय लिए हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी है सॉल्व करना और ये अभी पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए करेंगे क्या, भौतिकी लेने वाले कितने प्रतिशत आपको दिख रहे हैं, थोड़ा मैं डिटेल में बताती हूँ, फिर आप शॉर्टकट करिएगा, ठीक है, समझ के। भौतिकी लेने वाले कितने हैं बेटा, 70% है ना यहाँ पर। और एंड कितने, गणित लेने वाले कितने हैं, गणित लेने वाले हैं 60%, इतने ही है। 70 और 60 को हम जोड़ दें और जैसा सारे अपन क्वेश्चन में करते हैं, क्या करते हैं प्रतिशत के सारे क्वेश्चन में कि 100 से घटा देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों की एडिंग करके अगर हम टोटल भाई 100 मानते हैं प्रतिशत के लिए, तो 100 में से क्यों ना हम कट कर दें इन दोनों की एडिंग करके, तो दोनों को हम जोड़ के यानी हम क्या करें 70 + 60 करके और सब्ट्रैक्ट कर दें किससे, 100 से। तो चलिए करें अपन, तो 70 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130, माइनस कर देंगे किसको 100 को, तो कितना आ जाएगा 30। तो 30% ऐसे स्टूडेंट हैं कौन से, जिनने दोनों लिया है, न्यूनतम परीक्षार्थी जिनने गणित और भौतिकी दोनों विषय लिया है, परसेंट में निकला है, ठीक है। अब इसके अंक निकालेंगे तो देखिए अभी तो परसेंट में निकला है, ये न्यूनतम परीक्षार्थी दोनों के लिए, दोनों विषय के लिए निकला है, ठीक है, दोनों विषय के लिए। प्रतिशत अपन को पता चल गया कि 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने भौतिकी भी लिया है और गणित भी लिया है, क्लियर है। अब अपन को टोटल क्या दिया था, कुल जो दिया था वो क्या दिया है, कुल हमारा दिया है, ये दिया है ना 2500। तो हम क्या करें 2500 में गुणा कर दें किसका, 30% का, क्योंकि हमको तो न्यूनतम कितने परीक्षार्थी हैं जिसने गणित और भौतिकी लिया है उसके अंक निकालने हैं ना, नंबर ऑफ वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है।
तो हम देखिए क्या करें, नंबर निकालने के लिए 0 से 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करें 25 3 जा कितना होता है 75 होता है और 0 का हमने 0 लगा दिया। क्लियर है। अब इसको शॉर्टकट ट्रिक में कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर ये करेंगे तो इतना सारा आपको कुछ नहीं करना, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए करा है। तो हमारा आंसर आ गया है। देखिए इसको शॉर्टकट ट्रिक में करते हैं तो करेंगे कैसे, इसको पहले आपको मैंने समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे किया है हमने। तो देखिए टोटल कितने थे, कुल स्टूडेंट ये थे, ठीक है। अब मैटर है किसका कि गणित और ये गणित वाले और भौतिकी वाले, तो गणित और भौतिकी वाले जो थे 70 प्लस 60 और माइनस कर दिया किससे 100 से। क्लियर है। प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या कर दिया अपन ने 100 कर दिया, ये भी क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 130 माइनस हो गया 100, तो कितने स्टूडेंट 30 स्टूडेंट। तो हम सीधे एग्जाम में कहाँ से आएंगे कि 2500 गुणा दोनों को जोड़ा 130 घटाया 100 से तो हुआ 30 और बटे में क्या हुआ 100 काट दिया 25 दिया हो गया 75, हमारा हो गया दिस इज आंसर। यानी 750 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें गणित और भौतिकी दोनों विषय लिए। तो स्टूडेंट प्रतिशत के तीनों पार्ट देखने के बाद आपको कभी भी प्रतिशत से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर इसके 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं पिछले तो ज़रूर देखें ताकि आप हर एक क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।